ये चीज़ ना मुझे अक्षु ने ही सिखाई, मेरे बेटे ने ही मुझे सिखाई कि वो वेटर को सीधा बोलते हो इधर आ, हाँ, या सीटी मार के या बुलाते हैं सीटी या मार के चुटकी बुलाए मार या के चुटकी बुलाते मार हैं। के बुला रहे हैं। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। सो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे क्या काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो उसी पे आज की हम अपनी मतलब वीडियो रखना चाह रहे हैं कि हाँ। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। और ख़ुद मैंने भी कई बार मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, कई बार मैंने छोड़ा भी, नहीं भी किया। हाँ नहीं भी किया है मतलब। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। और आज हम खड़े हुए हैं घर के एकदम पीछे की तरफ, हमारे ये बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं तो वहीं पे हैं, घर से बाहर नहीं है, घर की बाउंड्री के अंदर ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट की। देखो, एक तो होती है ईगो, एक होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, दोनों में फ़र्क होता है। तो पहली बात तो वो डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस हद तक आप होते हो तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है या कहाँ से ईगो शुरू हो जाती है। तो ये दोनों में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सो दैट ये वाली वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट की कि कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे शायद नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में ज़रूरी नहीं है आपका ओपिनियन भी वैसा हो जैसा मेरा है, आपका अलग हो सकता है। आप भी शेयर करना कमेंट करके कि आपका क्या ओपिनियन है इसमें। देखो, कई बार क्या होता है, जैसे हमें हमारा एक ना लाइक रिस्पेक्ट होती है जो हम कमाते हैं। सपोज हमने सामने वाले की रिस्पेक्ट करी तो हमें रिस्पेक्ट मिली, बट अगर हम सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसको लग रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फर्ज है, तो उधर रिस्पेक्ट आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी उधर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मुझे पर्सनली ये लगता है। देखो, छोटा बड़ा इंसान पैसे से ओहदे से नहीं होता, छोटा बड़ा होता है इंसान अपनी सोच से। और पैसा तो किसी के पास भी सफिशिएंट होता ही नहीं कभी भी। आप अगर ऐसा चाहो कि लाइक मैं सबसे बड़ा बन जाऊं तो मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी ना किसी से आपका कंपटीशन रहेगा ही। आज किसी से थोड़ा मैं ऊपर उठूंगी तो कल किसी दूसरे से हो जाएगा। तो उस बेसिस पे अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई आपको ये सोच रहा है कि आप फाइनेंशियली उससे कम हो तो इसलिए आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो वहाँ पे सच में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वहाँ नहीं करना है। क्योंकि रेस्पेक्ट जो होती है जब आप सामने वाले की करोगे तभी वो आपकी करेगा, और ना ही उसका एज से कोई रिलेशन होता है। मैंने बहुत बारी सुनी है ये बात कि एजिड बंदे हैं, हाँ, कि बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करो। ऑब्वियसली रेस्पेक्ट करो, हर इंसान को रेस्पेक्ट करो, बड़ा छोटा नहीं या अमीर गरीब नहीं, हर किसी को रेस्पेक्ट करो जो रेस्पेक्ट के लायक है। कई बार बड़े बहुत एज वाले लोग भी होते हैं और वो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हो लेकिन वो उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, वो आपको गलत ही बोलेंगे किसी भी चीज़ पे। तो वहाँ पे नहीं, उधर नहीं चलेगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट एक स्वीपर की भी है, सेल्फ रेस्पेक्ट एक सीओ की भी है। सबकी मतलब एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, तो वो नहीं कभी हमें उसकी हर्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा हो। कई बार हम पोस्ट देख के बंदे को रेस्पेक्ट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम यूजुअली सब जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में डिनर करने। हम बहुत से लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि वो वेटर को सीधा बोलते हो इधर आ, या सीटी मार के बुलाते हैं, या सीटी मार के बुलाए या चुटकी मार के बुला रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कई बार गुस्सा भी आता है उनको, बट वो अपनी जॉब कर रहे हैं तो वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जॉब की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ यार मुझे जॉब करनी है, एक दो बंदे ऐसे आएंगे तो उनको झेल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, पर हमें वो बंदे नहीं बनना है। हाँ, देखो, वो भी इंसान है, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट। हमें उनसे इज्जत से बात करोगे तो क्या चला जाएगा, वो आपको डबल इज्जत देंगे। बिल्कुल। और लाइक मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, मेरी जॉब में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, तो मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं यार, इससे नीचे तो नहीं जाना मुझे।
चाहे यहाँ तक मैंने जितना भी कर लिया, उससे पहले एक दो बार कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो मैं झेल लिया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि जॉब मेरी अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली मेरी पीछे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट एक टाइम पे आके मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे डर लग रहा था कि जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, बट फिर भी मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं, अब तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ, या क्योंकि हाँ सामने वाला आपको एक चीज के लिए फायदा उठाए जा रहा है बिकॉज कि आप दबे जा रहे हो। हाँ, और एक चीज़ और रखो, अगर अपना डिसीजन पे किसी पे अड़ गए तो आप अड़ जाओ। मैं मतलब मैं सबको ये नहीं बोलूँगा कि आप अड़ जाओ, सबका ओपिनियन अलग होते हैं, बट मेरा जो ओपिनियन होता है कि अपना अगर एक डिसीजन ले लिया तो उस पर फिर अड़ना है। मैं पीछे नहीं हटता, इवन दो रिजाइन देने के बाद आपको ऑफ़र आते हैं कि नहीं, आप जॉब कंटिन्यू करो और आपको हम जो है दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे या दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देंगे। वो चीज़ पहले भी तो कर सकते थे आप रिजाइन देने से। तो वो चीज़ें मतलब मैंने फेस की, इसलिए मुझे लगा कि ये इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट हर आदमी की इम्पोर्टेंट होती है और होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये जॉब वाला जो है लंबा नहीं खींचूंगा, इसका पूरा वीडियो देखना है तो आपको मैं ऊपर आइकन में दे दूंगा, हैरी डिलन पे। मैंने सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों मैंने जॉब छोड़ दी थी। और देखो क्या होता है, जैसे सपोज आपने कुछ गलत कर दिया, आपको रियलाइज हो गया कि आपसे गलत हो गया है, और अगर आपको उसके लिए किसी बिल्कुल छोटी, आपसे बहुत छोटी पोस्ट है अगर किसी की, उसको सॉरी बोलना पड़ता है तो आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप वही डिजर्व करते हो, गलती आपकी है। हाँ। पर यूजुअली मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जगहों जॉब्स में। पे, जॉब्स में या घरों में भी मैंने ये हाँ। देखा है, जो घर का बड़ा होता है वो कभी सॉरी बोलता ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए। तो इससे ना हम गलत एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने पेश कर रहे होते हैं कि ये गलत करके भी सही है। हाँ, मतलब अगर आप बड़े पोस्ट पे हो और आपने कुछ गलत कर दिया है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को, चाहे वो आपके घर की बात हो रही है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस की बात हो रही है, चाहे कहीं की भी बात हो रही है। तो यूजुअली क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जैसे आप मतलब किसी के अगेंस्ट बोलते हो, या फिर अगेंस्ट नहीं बोलूँगा मैं, आप बोलते हो कि नहीं ये मेरे जो है यहाँ से नीचे नहीं जाना, सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और आप उसको बचाने के लिए लिमिट है, बोलते हो, तो वहाँ पे सामने वाले की ना ईगो हो जाती है। उसको लगता है यार ये तो तेरी बात नहीं मानना, वो ये नहीं सोच रहा है कि तू भी इसकी बात नहीं मान रहा, तूने इसको हर्ट किया या तूने इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कुछ बोला। जो बंदा 8-9 साल से आपके साथ काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप उसे जानते नहीं, पहली बार उस बंदे से मिल रहे हो, लेकिन इतने साल काम करने के बाद भी अगर आपको वहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, या आपका कोई डिसीजन है या आप कुछ बात बोल रहे हो और वो उस पर नहीं सुन रहे, या फिर उस पर बैठ के बात नहीं कर रहे, तब वहाँ पे जाके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हर्ट भी होती है, और फिर गुस्सा भी आता है आदमी को, सब चीज़ें होती हैं उसके बाद। तो ये वहाँ पे ना कई बार ईगो हो जाती है, और ये नहीं होनी चाहिए जो ईगो आती है। यूजुअली जो बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, हमें सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। कई बार हम मतलब पार्शियलिटी भी करने लगते हैं फिर ये चीज़ें देख के, तो वो चीज़ें जो है कई बार मतलब हर्ट करती हैं सामने वालों को। और ये सेम चीज़ें ना घरों में भी चलती हैं, जैसे हाँ। जो बड़ी फैमिलीज होती हैं या चलो छोटी भी आप मान लो, तो लाइक देखो, आप ना अच्छे एग्जाम्पल पेश करो सो दैट कि आपकी कमिंग जनरेशन उससे सीखे। सपोज कई बारी क्या होता है, मैं गलत होती हूँ तो मैं मेरे बेटे को सॉरी बोलती हूँ, बिल्कुल, मैं भी बोलता हूँ। ये गलत होते हैं, ये भी बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर वो गलत होता है तो वो भी हमें बोलता है सामने से। मतलब वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि गलती कर दी तो मतलब चलो ठीक है चल जाएगा, नहीं, उसको समझ आता है कि तूने गलती की है। और गलतियां हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं करेगा, बट उसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी में आपकी रिस्पेक्ट होती है। ये चीज़ ना मुझे अक्षु ने ही सिखाई, मेरे बेटे ने ही मुझे सिखाई कि मैंने किसी बात पे उसको बोला था कि बड़े हैं, चल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमने वही सीखा है कि बड़े हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने कहा कि बड़े होने से रिस्पेक्ट कैसे आ जाती है, बड़े होके बदतमीजी करने का हक मिल जाता है क्या, या मतलब गलतियां करने का हक मिल जाता है? रिस्पेक्ट तो हर किसी की बराबर होनी चाहिए, इधर वो लड़का लड़की जवान बुढ़ा कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी एज का हो, बच्चा हो, रिस्पेक्ट तो सबकी बराबर है ना। बच्चे मतलब कम समझते हैं तो इसका मतलब आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो उसने लंबा चौड़ा भाषण दिया था मुझे, और मेरे को बात समझ में आ गई कि रिस्पेक्ट ना कोई कंडीशन नहीं देखती, वो गिव एंड टेक की होती है। हाँ। और वो ज़रूरी है। तो हमारा मतलब यही व्यू है कि भाई जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वहाँ पे आप डिसीजन लो अपना
खुद से डिसीजन लो। सेल्फ रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। या तो सामने वाले को आप बताओ भी देखो इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, हाँ सॉरी। चाहे वो बॉस हैं या फिर कोई भी है या फैमिली मेम्बर है, तो उनको ये चीज़ समझानी है, प्यार से समझानी है कि देखो यहाँ से नीचे मैं जाऊँगा तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं। हाँ सो गाइज, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसा ही टॉपिक लेके इंटरेस्टिंग सा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।